नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सांदीपनी, पोरबंदर, गुजरात। आप ये देखें, श्री हरि मंदिर है और मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण और सुदामा की जहां शिक्षा दीक्षा हुई थी वो हुई थी उज्जैन में, लेकिन उनके नाम से यहाँ पर एक भव्य विशाल, अगर पोरबंदर में आप आए हैं तो मैं समझता हूँ कि पोरबंदर अगर सबसे अच्छी और स्वच्छ और शांति प्रिय अगर कोई जगह देखने को मिलेगी तो वो है श्री हरि मंदिर। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव तस्वीरें हैं, आप सीधे सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप आए सर, आपके साथ साथ चलते रहे, पूछेंगे। आप हमें जानकारी दीजिए थोड़ी सी इसके बारे में, क्या कुछ जय श्री खास है कृष्ण। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सांदीपनि विद्या निकेतन श्री हरि मंदिर में। जी जी, आप सबका बहुत स्वागत है सांदीपनि श्री हरि मंदिर में, श्री हरि के धाम में, जहाँ ये जो धाम है, जो एजुकेशन धाम है, जो शिक्षा का धाम कहा जाता है, ये धाम है वो आध्यात्मिकता से भरपूर ये धाम है। और आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, किस तरीके की सेवाएं, मतलब किस तरीके के व्यवहार या किस तरीके का, गुरु जी आप बताएं मतलब। अभी जैसे कि यहाँ पर विद्या निकेतन है, तो उसमें लगभग कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और वो किस किस कोर्स के अंदर दाखिला कर रहे हैं और क्या वो निःशुल्क हैं या शुल्क सहित हैं, कैसे? हाँ, तो यहाँ पे कुल 300 के आसपास विद्यार्थी रहते हैं जो संस्कृत की फ्री शिक्षा में पढ़ते हैं, जो एकदम निःशुल्क है। और यहाँ चार, हाँ, पूरे भारतवर्ष से जो बच्चे आते हैं, केवल गुजरात से नहीं पर पूरे भारत से आते हैं और यहाँ है भी जी। और गुजराती भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन साथ में जो मेन कोर्स होता है वो संस्कृत का ही होता है। उसमें साहित्य भी होते हैं, वेद भी होता है, साथ में ज्योतिष, कर्मकांड, ये सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कंप्यूटर आदि की जो मॉडर्न शिक्षा है वो भी यहाँ दी जाती है। तो सबको निःशुल्क में ये सुविधा मिलती है। 300 से 350 बच्चों को ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सब निःशुल्क में मिलती हैं। मंदिर की स्थापना कब हुई और किन उन्होंने उद्घाटन किया और कितने वर्ष हो गए, इसके बारे में बताएं सर। मंदिर का जो उद्घाटन है वो हुआ 2006 में। बहुत ही भव्य यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, जिसमें उद्घाटन के समय पे हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तब यहाँ के सीएम थे और मुख्यमंत्री थे। तो वो मुख्यमंत्री के रूप में वो यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री के रूप में ही वो यहाँ आए थे और उन्होंने मंदिर का उद्घाटन भी किया था। बाकी बहुत सारे भी लोग यहाँ, तब के राष्ट्रपति अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, कावत उपराष्ट्रपति थे। हाँ, उस पे उपराष्ट्रपति वो भी थे, वो दोनों यहाँ पे आए थे उसी समय पे। उन दोनों ने यहाँ पे इस मंदिर के उद्घाटन में वो पधारे थे और उन्होंने। सर, किन किन की मूर्ति, मतलब यहाँ पर किस किस के भगवानों की मूर्ति स्थापित हैं? हमारा जो मंदिर है वो सनातन मंदिर है और सनातन मंदिर में जो मुख्य 5 देवता हैं वो यहाँ विराजमान हैं। भगवान श्री हरि विराजमान है, लक्ष्मी नारायण, और उनके साथ उनके बगल में राधा कृष्ण है और दूसरी ओर बगल में भगवान रामचंद्र जी विराजमान है। फिर ईशान कोण में यहाँ पे भगवान शिव जी विराजमान हैं। एक करके बताएं सिर्फ राधा कृष्ण भगवान के बारे में, दो साइड बताते हैं। भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री हरि के ही 10 अवतार में से एक अवतार माने जाते हैं और भगवान राधा कृष्ण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पूरे भागवत, हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनसे रिलेट करते हैं। भगवान श्री हरि जो यहाँ के मंदिर के मुख्य देवता हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जो अवतारी हैं, तो उन्हें यहाँ मेन स्थान पर विराजमान किया गया है। और दूसरे अवतार जो हैं वो यहाँ भगवान राम जी हैं। कुछ श्लोक बोल दीजिए, कुछ सुंदर सा भक्त दीजिए, कुछ श्लोक कोई ऐसा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान राम जी का यह मंदिर है और भगवान राम जी भी एक भगवान श्री हरि के 10 मुख्य जो अवतार हैं इसी में है एक अवतार है जिन्होंने मर्यादा की स्थापना करी थी। तो वैसे भगवान राम जी यहाँ विराजमान है। दूसरी ओर वहाँ महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रवि। रवि जी, आप ये बताएं, आप देखिए महाराज हैं, निःशुल्क है यहाँ पर किसी का भी आना जाना या कुछ आप लोग चार्ज लेते हैं, टिकट कोई है? नहीं, यहाँ पे आना जाना मतलब कैसे जैसे कि कोई दर्शन करने के लिए आए कोई श्रद्धालु, तो वो उनके लिए निःशुल्क सेवा है, कुछ टिकट्स है? नहीं, यहाँ के सब निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। हाँ, दोपहर को यहाँ भोजन प्रसाद भी दिया जाता है, वो भी निःशुल्क है। वो भी निःशुल्क है जी, बहुत अच्छा। तो दोपहर को यहाँ 12 बजे से लेके 2 बजे 1:30 बजे तक यहाँ भोजन की व्यवस्था आती है। जो भी बाहर से अगर कोई लोग आए, अगर वो पहले से कांटेक्ट कर दे हमें, तो उस हिसाब से हम खाना बनाते हैं और फिर उसे परोसा भी जाता है, तो वो सब निःशुल्क होता है। महाराज, आप ये बताएं कि
पोरबंदर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कितना दूर है, कि कोई जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग देख रहे हैं हमारे श्रद्धालु साथी, वो अगर आना चाहे तो कैसे आए यहाँ पर? सीधी स्टेशन से बाहर निकलते ही सीधी रिक्शा मिल जाएगी, सांदीपनि विद्या निकेतन। ये जगह बड़ी फेमस है पूरे शहर में, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। एयरपोर्ट सांदीपनि विद्या निकेतन जी, आप यही बताएंगे तो वो पूरा यहाँ पे आपको ले आएंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, एक सेकंड। अच्छा, चलिए देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हम सीधे तौर पर आज पोरबंदर आकर के मुझे जो सबसे ज़्यादा शांति और खुशी और आध्यात्मिक की जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हुआ है श्री हरि मंदिर, क्योंकि कृष्ण और सुदामा ने उज्जैन में शिक्षा दीक्षा ली, उनके तर्ज पर ही यहाँ पर ये स्थापित किया गया। ऐसे ही है महाराज, गलत तो नहीं हुआ? और बाकी देखिए, कोई मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ श्रद्धालुओं से। सर आप कुछ कहेंगे? जी आप आए प्लीज। तो यहाँ के मुख्य पुजारी कौन है, मुख्य संचालक कौन है? ये पूरी संस्था के जिन्होंने ये संस्था स्थापित करी है, जिन्होंने ये पूरा संस्था बनाया है, उनका नाम है पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा। वो एक कथाकार हैं, वो अपनी छोटी उम्र राम से कथा के हैं किसी और? श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। तो उनका ये विजन है कि सबको, बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को सुशिक्षित करना। तो उन्होंने उनका ही ये दिव्य संकल्प है और उसी संकल्प के अनुसार यहाँ ये पूरी संस्था विराजमान है और वो शिक्षा के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। करीबन 10,000 के आसपास बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा देते हैं। जो यहाँ भी एक संस्था है, एक संस्था देवका भी है और एक सापुतारा एक हिल स्टेशन है गुजरात का एकमात्र, तो वहाँ भी आदिवासियों के लिए निःशुल्क एक संस्था बनाई गई है। सनातन संस्कृति को बढ़ाने का आप लोग सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और जो शिक्षा नहीं पा सकते हैं तो वो भी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। चलिए, हमारे देखिए टीकाराम है, शिक्षाविद हैं, आध्यात्मिक गुरु भी कहिए और शिक्षाविद तो ये है ही हैं। सर आपको सवाल जवाब कोई? अभी जैसे गौशाला यहाँ पर है, आपने रखी है, तो उस गौशाला में उसका दूध वगैरह सब यहाँ के जो रहने वाले छात्रावास में विद्यार्थी हैं उनके लिए है, किसके लिए है? जो यहाँ जो भी गौशाला है उसमें करीबन 350 से 400 गाय है। उसमें जो भी दूध हमें प्राप्त जो मिलता है वो विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। जी। साथ ही में यहाँ जो मेरे जैसे हम जो हैं छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास अच्छा, एक बात और है कि आपके यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? लगभग ये जो है 88 एकड़ में फैला हुआ है। 88 एकड़ में है जो है, और यहाँ पर जो है खेती बाड़ी भी होती है साथ साथ में। खेती बाड़ी भी होती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ जो ग्रास उगाई जाती है ताकि गायों को खिला सके। मतलब उससे जो है, जो छात्र या जो यहाँ पर समुदाय है रहने वाले हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी उससे भोजन आदि प्राप्त करते हैं। जो जमीन है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मूंगफली भी देख रहे हैं, ज्वार भी हो रही है यहाँ पर जो है, और पशुओं के लिए चारा भी हो रहा है, तो सब उनके लिए भरण पोषण के लिए होता है। सबके लिए भरण पोषण यहाँ हो जाता है। तो बहुत सुंदर, बहुत। चलिए धन्यवाद, आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े रहे। पोरबंदर गुजरात से लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, यहाँ की एक अच्छी और सबसे अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश की है। तो आप सभी अगर पोरबंदर गुजरात आए तो श्री हरि मंदिर देखना ना भूलें। धन्यवाद।